सिरसा मंडी में गेहूं पर पूरी दामी देने तथा सरसों की खरीद आड़तियों के माध्यम से करवाने की मांग पर आंदोलन कर रहे आड़तियों ने धरना प्रदर्शन के आखिरी दिन सिरसा के अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष मार्च निकाला। रोष मार्च के बाद आड़तियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त की गैर मौजूदगी में डीडीपीओ अनूप सिंह को सीएम हरियाणा के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। रोष मार्च में आड़तियों के साथ ही कॉटन मिलर्स एसोसिएशन, राइस मिलर्स, मंडी मजदूर यूनियन, दलाल एसोसिएशन तथा मुनीम एसोसिएशन ने भी भाग लिया। आंदोलन के आखिरी दिन आड़तियों ने मंडी में पूर्ण रूप से हड़ताल रखी। खास बात तो ये रही कि कंडा छोड़कर हड़ताल में मंडी में स्थित सहकारी समिति की दुकान पर भी किसी माल की तुलाई नहीं हुई। किसान भी अपनी उपज लेकर मंडी में नहीं आए। आड़ती एसोसिएशन सिरसा के बैनर के नीचे मंडी के आड़ती मार्केट कमेटी कार्यालय के आगे एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन का नेतृत्व आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मनोहर मेहता ने किया। उसके बाद सैकड़ों आड़ती नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में मंडी का राउंड करने के लिए रवाना हुए। आड़तियों ने सिरसा अनाज मंडी, एडिशनल मंडी, सेकंड एडिशनल मंडी, एससीएफ मंडी, स्टेडियम रोड व कपास मंडी का दौरा किया और नारेबाजी की। इसके बाद बड़ी संख्या में आड़ती लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपायुक्त की गैर मौजूदगी में डीडीपीओ अनूप सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। डीडीपीओ ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सीएम कार्यालय को भेज दिया जाएगा। इससे पूर्व प्रधान मनोहर मेहता ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू किया गया धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है, मगर जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी आगे भी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्टेट कमेटी से मांग करेंगे कि आड़तियों द्वारा गेहूं तुलाई करवाना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार आड़तियों के साथ ज्यादती कर रही है और उनके कारोबार को बंद करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि काफी वर्षों से किसान, आड़ती और मजदूर के रिश्ते को तोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है। यदि आड़त का काम बंद हो गया तो हरियाणा के 25,000 आड़ती और उनके साथ साथ लाखों मुनीम मजदूर भी बेरोजगार होकर अपने घरों को बैठ जाएंगे। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले काफी वर्षों से हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आड़तियों की मांग है कि किसानों की सभी फसलें जैसे कॉटन, सरसों, सूरजमुखी, बाजरा इत्यादि और अन्य सभी फसलें सरकार द्वारा एमएसपी पर और आड़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए और आड़त पूरी 2.5% मिलनी चाहिए, जो कि गेहूं पर लगभग 57 रुपए और धान पर लगभग 56 रुपए बनती है। जबकि पिछले 4 वर्षों से सरकार द्वारा गेहूं पर 46 रुपए और धान पर 45 रुपए 88 पैसे फिक्स आड़त दी जा रही है, जो कि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सरसों और कॉटन फसलें सरकार हैफेड और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे किसानों से खरीद रही है, जिससे आड़ती का कोई कमीशन नहीं बन रहा, जो कि आड़तियों के साथ अन्याय है। इससे आड़तियों में रोष है। अतः सरकार से निवेदन है कि सभी फसलें आड़तियों के माध्यम से खरीदी जाए और पूरी 2.5% आड़त अदा की जाए। यह सरकार सरसों और कॉटन को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत खरीद करे, जिससे कि हमारी मंडियां खत्म होने से बच सके। इस मौके पर उप प्रधान प्रेम बजाज, सचिव दीपक मित्तल, कोषाध्यक्ष कुणाल जैन, सह सचिव महावीर शर्मा, उपाध्यक्ष सुशील कस्वा, बाबा रामदास, सुरेंद्र, हरदीप सरकारिया, विजय चौधरी, चीमन मोंगा, धर्मपाल जिंदल, हनीश नरेश, उप प्रधान कृष्ण गोयल, सुशील रहेजा, केहर सिंह, धर्मपाल मेहता, राजकरण भाटिया, राजेश कुमार बिट्टू, अंकित अरोड़ा, संजय जैन, नरेंद्र ढिंगरा, सरदार प्रकाश सिंह, राजेंद्र नंबरदार, सुनील ललित, हन्नी अरोड़ा, जगदीश मेहता, गुरजर सिंह सहित बड़ी संख्या में आड़ती मौजूद रहे। जी सर। आड़ती एसोसिएशन का सह सचिव होने के नाते मैं महावीर शर्मा ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार के विकास के दावे कर रही है, लेकिन आड़तियों का विनाश करने पर तुली हुई है। न जाने क्यों बार बार ज्ञापन देने और समझाने के बावजूद हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। आज भी हम हड़ताल के बाद डीसी साहब को ज्ञापन देने गए थे और हम पिछले 3 साल से इस बात के प्रयास में हैं कि हमारी बात को माना जाए, गेहूं पर पूरी दामी दी जाए और सरसों आड़तियों के माध्यम से खरीदी जाए। जीएसटी पैटर्न पंजाब के तर्ज पर लागू हो और सीमांत क्षेत्र के किसान का जो पोर्टल पर पंजीकरण किया जाए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मांगे हैं। मुझे लगता है कि अफसरशाही हावी है हरियाणा सरकार पर और वो अफसरशाही हमारे नेताओं को गुमराह किए जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे आड़ती भाई, हरियाणा भर के लगभग 30,000 आड़ती भाई, यदि मंडियां बंद हो गई तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके साथ लाखें जुड़े हुए किसान, मजदूर, मुनीम, दलाल, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी कभी बैठक लेकर कोई कड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होगी। आज मंडी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से आड़तियों में रोष था और उस रोष के माध्यम से उन्होंने एक भी दाना यहाँ पर तोला नहीं। हमने कंडा छोड़ हड़ताल की घोषणा हमारे आदरणीय प्रधान श्री मनोहर मेहता जी ने की थी
आड़तियों ने पूरा सहयोग दिया और किसी ने भी एक कंडे के ऊपर एक दाना भी नहीं तोला और किसानों ने सहयोग दिया कि आज मंडी में किसी प्रकार की जिंस आई नहीं और ना ही बोली हुई। और भविष्य में यदि इस प्रकार मांगे नहीं मानी गई तो और भी कड़े फैसले लेने के लिए राज्य स्तरीय आड़ती एसोसिएशन मजबूर हो। मेरा नाम सुरेंद्र मिंचनाबादी, सिरसा जिला का मैं कच्चा आड़ती एसोसिएशन का प्रधान हूँ। और जैसा आपको हमारे सिरसा अनाज मंडी के प्रधान मनोहर जी ने बताया कि जो ये 5 दिन धरना प्रदर्शन और आज कंडा बंद हड़ताल चली है, ये हमारी कुरुक्षेत्र की जिला अपने राज्य स्तरीय मीटिंग में डिसीजन लिया गया था और समस्त हरियाणा में इस धरना प्रदर्शन चला। मांगे जैसा बताया आपको कि दामी के साथ साथ हमारे को डायरेक्ट पेमेंट किसान को जो हो रही है उसका भी बहुत ही आर्थिक नुकसान सब आड़तियों को झेलना पड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि किसान की उपज का उसको डायरेक्ट भुगतान ना किया जाए। हमारा सिंपल एक हरियाणा सरकार से आग्रह ये है कि आप किसान को ऑप्शन दे दें मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे, कि आप अपने खाते में डायरेक्ट पेमेंट चाहते हैं या आड़ती के माध्यम से चाहते हैं। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हरियाणा सरकार इस बात को क्यों नहीं मानती, जब जिसकी कृषि उपज है उसी की विवेक पे छोड़ दिया जाए कि वो भुगतान किस प्रकार चाहता है। इसका एक मैं आपको पिछले साल की गेहूं का उदाहरण बताता हूं कि समस्त हरियाणा के लगभग 5000 किसानों के अकाउंट्स थे जिनमें किसी भी कमी की वजह से, पोर्टल की मिसमैच की वजह से, आधार कार्ड के गलत अकाउंट नंबर, वेरियस रीजन से उनको कनक का भुगतान 2 ढाई महीने नहीं हुआ। उन किसानों की अगली फसल की बुआई में फिर हम आड़ती ही आगे आए, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनको, जबकि उनका माल उठ के गोदामों में जा चुका, पार्ट पेमेंट भी देने के लिए कोई सरकारी एजेंसी नहीं आई। वहां फिर हम व्यापारी आड़ती मंडी के थे जो उनको सहयोग करके उनकी अगली फसल को बोने के लिए हमने जो है उनको सक्षम बनाया। तो जब एक सिस्टम में डिफॉल्ट है तो उसको करेक्शन करने में सरकार एडमेंट क्यों है, ये हमें समझ नहीं आता। आड़त 2.5% हम जो मांग रहे हैं वो एपीएमसी कानून हरियाणा सरकार का है जिसमें 2.5% हमें देने का उन्होंने प्रावधान दिया हुआ है, कानूनन मांग है ये हमारी। और उस 2.5% के एवज में हम सरकार के गोडाउन तक माल पहुंचने तक की जिम्मेदारी देते हैं। एपीएमसी कानून के तहत 48 घंटे में मंडी के फड़ पे बिका हुआ माल उठना चाहिए, जबकि सरकारी खरीद का माल 15-15 दिन 20-20 दिन नहीं उठता। हम उस माल की रखवाली करते हैं, किसान अपने घर जाकर सोता है उसी दिन, और हम अपने आदमियों के माध्यम से उनकी चोरी चकारी की, पशुओं से हर तरीके की उसकी जो है माल की सुरक्षा करते हैं, सिर्फ 2.5% के एवज में। क्या कारण मानते हैं सर, क्यों आपकी मांगे पूरी हो रही है? कारण तो जो प्रशासक है वही बता पाएंगे कि क्यों वो आज मंडी व्यापारी, मंडी आड़तियों को एक व्यापार का हिस्सा नहीं मानते, जबकि हम समस्त हरियाणा में लगभग मार्केटिंग बोर्ड के निर्देश में काम करके 500 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू इस हरियाणा सरकार को अर्जित करके देते हैं। सर आज हड़ताल की गई है, क्या कारण? हड़ताल तो आज इसलिए की गई कि हमें दामी नहीं मिल रही थी और हमारी बहुत सी मांगें और भी, क्योंकि 14 फसलें हैं जो एमएसपी बिकती हैं, उसमें अधिकतर फसलों पे हमें दामी नहीं मिलती और वीट पे दामी हमें 12 रुपये क्विंटल कम मिलती है। पहले तो हम 4 दिन से धरने पर बैठे थे, आज 5वां दिन था, हमने धरने के साथ साथ हड़ताल भी कर दी। सर आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर मांगे पूरी न हो तो? अगर मांगे नहीं पूरी करेगी तो हम जैसे स्टेट बॉडी हमारी बनी हुई है, हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, जो आदेश करेंगे उस हिसाब से चलेंगे। क्या मांगे हैं सर आपकी? हमारी मांगे तो हम 5 दिन से अखबारों के माध्यम से पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो। हमारी मेन मांग तो है दामी की, और बाकी मांगे बहुत हैं, वो हमने लिखित में अभी आपको दे रखी, अब लिखित में दे देंगे, आप पढ़ लेना। मेनली हमारी दामी की मांग है, जो हमें ना तो सरसों पे पूरी मिल रही है, ना ही हमें सरसों पे तो मिल ही नहीं रही, और वीट पे हमें 12 रुपये क्विंटल कम मिल रही है। 7 तारीख को सर सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके आगे क्या करोगे?
मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे।